बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर से थोड़ी देर पहले मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान, और यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी 6 विकेटों से हासिल की और इस तरह इस टूर्नामेंट में जो है अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया। बड़ा ज़बरदस्त फ्लाइंग स्टार्ट मिला, तकरीबन 7 ओवर में 80 से ज़ायद रन का स्टार्ट मिला इस मैच में पेशावर ज़ल्मी की टीम को, लेकिन उसके बाद कम बैक किया, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की हसन अली ने, और साथ साथ जितनी दाद दी जाए कप्तानी की शादाब खान की वो कम है कि जहाँ पे कम बैक करते हुए उन्होंने महज 156 रन तक महदूद किया पेशावर ज़ल्मी को और बिल आखिर इस मैच में 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मैच को डिस्कस करेंगे और साथ साथ और बहुत सारी क्रिकेट से जुड़ी खबरें हैं कि जिनको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, इनको भी आप गाए बगाए हमारे शोज़ में देखते हैं, FM 101 से स्पोर्ट्स का शो होस्ट करती हैं और ज़बरदस्त गुफ्तगू करती हैं, और बड़ी इनकी गुफ्तगू में जो है वो बड़ा होमवर्क शामिल होता है और बड़ी रिसर्च के बाद, बड़ी अर्करेजी से की रिसर्च के बाद शामिल होती हैं, और यही वजह है कि दिन ब दिन की शोहरत में इनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। एन ज़हरा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैच को आपने देखा, दोनों ने एंजॉय किया? मैच को देखा, एंजॉय किया, और जितना हम कॉम्पिटिटिव मैच मैं सोच रही थी दो स्ट्रॉन्ग टीम्स के दरमियान, उतना देखने में नहीं मिला, लेकिन बहरहाल जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रही थी वो जीत गई, सो आई एम मोर देन हैप्पी। चले जाए, आप जिस टीम को सपोर्ट कर दी वो जीत गई, लेकिन हुआ क्या इस मैच में, जरा एक नजर डालेंगे समरी पर, और समरी पे देखेंगे कि क्या हुआ इस मैच में जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने कामयाबी हासिल की। समरी दिखाइएगा जनाब, क्या रहा मैच में। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के पहले ज़ल्मी को बैटिंग की दावत दी, और इब्तिदा में ऐसा लग रहा था ये गलत फैसला हो गया, जहां 75 रन की नॉट आउट इनिंग खेली बाबर आजम ने, 40 रन बनाए हारिस ने और 156 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। 3 विकेटों के साथ हसन अली सर फहरिस्त रहे। जवाब में मतलूबा टारगेट महज 15वें ओवर में हासिल किया 4 विकेटों के नुकसान पर। गुरबाज जो अभी यूएई के खिलाफ सीरीज खेल कर आए, अफगानिस्तान की जानिब से 62 रन की इनिंग खेली। डुसन ने 42 रन की इनिंग खेली, और यूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल करते हुए पॉइंट्स टेबल पे अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम बना गई। मोहसिन भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मोहसिन भाई, जो पिच है, इस पिच पे आप काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, यकीनी तौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, आपने क्रिकेट का आगाज़ यहीं से किया। इस पिच पे टॉस जीत के कप्तान जो वो बैटिंग दे रहे हैं सामने वाली टीम को, आपको क्या लगता है इस ग्राउंड पे, इस पिच पे चेस करना क्या आसान है, और कभी कभी ये बैकफायर हो जाता है? ये बिल्कुल हो जाता है। देखिए, डिसीजन जब आप कुछ ऐसा रिस्की डिसीजन लेते हैं तो वो बैकफायर भी कर जाता है, लेकिन जिस तरह आज उन्होंने टॉस जीता, और मैं जैसे पहले बात कहता हूँ अली, कि कोई आप चीज़ करें और वो उसके प्लान के हिसाब से खेलें, वो क्रेडिट की बात है। अब पता लगा आपने टॉस जीत के खिला दिया, उनके 250 करा दिए मिसाल के तौर पे, खुद 125 150 में आउट हो गए। लेकिन जो मुझे आज एक देख के बात बहुत अच्छी लगी अली, इस्लामाबाद ने प्रोफेशनलिज्म शो किया। और देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा था कि 2020 कुछ सालों के बाद अच्छी टीम जो है ना उसमें प्लानिंग के साथ खेलेंगी तो बहुत अच्छा होगा, जिसमें बैटिंग अच्छी, बॉलिंग अच्छी, प्लानिंग के साथ कैप्टनसी अच्छी और फील्डिंग अच्छी। तो यहाँ हालांकि इनका ज़ल्मी का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, करीब 70 फॉर नो लॉस समथिंग लाइक दैट। 7वें ओवर में विकेट गिरी आखिरी बॉल, 8वें ओवर में ऐसी कुछ करके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शादाब की मैं बात देख रहा था कि जैसे कैप्टन, ये सब लड़के मिलके जो ना, उन्होंने 70 फॉर नो लॉस था, लेकिन उन्होंने इनको वो नहीं छोड़ा कि ये पता लगा सर गिर गए हों या थोड़ा सा डिप्रेस हो गए हों, लेकिन उन्होंने करके उसके बाद हसन अली का जो स्पेल था, आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। मुझे खुशी है हसन अली की, बिकॉज ये बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर है। बीच में एक फेज़ आया था कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हुआ, आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद देखिए यहाँ बड़ी बहुत ज़रूरी बात आपसे क्या, यहाँ किसका रोल बहुत बड़ा आता है। फील्ड के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, विद इन द टीम बात कर रहा हूँ। बाहर भी कुछ लोगों के साथ ऐसे लोग होते हैं जो उनको बड़ा अच्छा बूस्टअप देते हैं, लेकिन कोचेस का यहाँ काम होता है कि एक प्लेयर है, एक स्टार प्लेयर है, अगर उसके ऊपर बैड पैच आया है, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, बुरे वक्त में खड़े हो उसके साथ, और ऐसी उसकी एडवाइस। देखिए, हिम्मत बढ़ाना एक अलग बात है, एडवाइस क्या दे रहे हैं आपको वो। तो हसन अली को आई थिंक, और उसने रेसिप्रोकेट किया,
उनको अगर जिसने भी उसको किया, कोचेस को मैं क्रेडिट दूंगा। उसने आके अपनी लाइन इन लेंथ पे बॉल करके 70 पर नो लॉस था, उसके बाद भी उसने अपनी जो प्रोफेशनलिज्म दिखाई बॉलिंग में, उसने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया इस्लामाबाद को वापस गेम लाने का। और फिर उसके बाद ये बाद में बात करेंगे, जब ये बैटिंग करने आए तो उसमें भी उन्होंने बहुत डिसिप्लिन बैटिंग की। अच्छा, क्या लगता है ना आपको कि हारिस एक इम्पैक्ट डालते हुए हमें नजर आ रहा है? ये इस PSL से पहले भी जब हम बात करते, इब्तिदाई हमारे शोज थे, मोहसिन भाई ने भी बात की आपने और जो दीगर हमारे एनालिस्ट थे, कि ये जो PSL होगा ये यंगस्टर के लिए होगा और यंगस्टर वॉचेबल होंगे एज कम्पेयर टू द फॉर्मर प्लेयर्स या ओल्डर प्लेयर। यंगस्टर यहाँ पे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। हारिस ने जिस तरह से फ्लाइंग स्टार्ट दिया, कितना कॉम्प्लीमेंट किया बाबर ने उनको, क्योंकि उनको देखिए बाबर के भी गियर्स हमें चेंज नजर आए। देखिए, ये मैंने पहले प्रोग्राम में भी यहाँ पर जो था मैंने कहा था कि बाबर और रिजवान जो है ना, ये बेसिकली बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन दोनों एक ही तरह से खेलते हैं। अच्छा, क्रीज पे मौजूद रहते हैं, ये इनकी बात है, विकेट थ्रो नहीं अपनी करते। लेकिन मसला ये है कि अब अगर इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है ना, तो अपनी दोस्ती तो कायम रखें, जोड़ी तोड़नी पड़ेगी। और ये जो अब रिजवान लेके आए थे ना, ये मोहम्मद हारिस को सरफराज से कॉन्टिजेंसी प्लान के तौर पे कि सरफराज ना आए टीम में, अब मोहम्मद हारिस उनके लिए खुद एक थ्रेट बन गए हैं जी। और अब कहीं ना कहीं जो रिजवान है उनको वन डाउन आना पड़ेगा, क्योंकि बाबर के साथ आप देखें क्योंकि स्ट्राइक रेट मेंटेन किया मोहम्मद हारिस ने, तो बाबर पे वहां पे एक प्रेशर नहीं आया। और अगर आप कल देखें तो जो मोहम्मद रिजवान की इनिंग है उसके अंदर जो रायली रोसो हैं वो बड़े अच्छे से पावर हिटिंग करते हैं, रिजवान पे प्रेशर नहीं आने वो देते हैं। पहला मैच मुल्तान सुल्तान हार गया था क्योंकि रायली रोसो नहीं थे, वो शान के साथ बैटिंग कर रहे थे। तो ये जो एक चीज खुल के सामने आ रही है ना आपके वाली बात के, नई नई चीजें सामने आ रही हैं, तो पुराने खिलाड़ी तो पता नहीं अब टीम में दोबारा जगह बना पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन नए जो यंगस्टर्स है वो बड़े अच्छे मिल रहे हैं हमें। एज एन ओपनर कितना मैटर करती है चीज के सामने से आपको एक कॉम्प्लीमेंट हो रहा हो, क्योंकि आप एक जितना मुझे आपकी क्रिकेट याद है कि एक एंड से आपके रन हो रहे होते थे, फ्लुएंसी के साथ आप रन कर रहे होते थे और सामने वाले एंड से ठक्कर सा लगा हुआ होता था। तो चाहे बैंक से खेल रहे हो या चाहे पाकिस्तान से खेल रहे हो, तो ये कितना जरूरी होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हारिस को देखते हुए बाबर्स भी तब्दील नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं अब आई होप यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा एन से डिसएग्री करूंगा रिजवान के लिए। रिजवान एक इतना आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, अभी बैटिंग की हम बात कर रहे हैं, विकेट भी कमाल का है, टीम मैन बड़ा ज़बरदस्त है, कैप्टन बड़ा अच्छा है। कि अगर मैं होता एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, मैं रिजवान को कैप्टन बनाता, बिकॉज निडर आदमी है। देखिए, कप्तान को हमेशा निडर होना चाहिए। कभी भी कप्तान के दिल में अगर ये फिक्र आती है ना, हार ना जाऊं, वो पूरी टीम में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन रिजवान की जो मैंने आप T20 के लिए कह रहे हैं या तीनों फॉर्मेट में? T20 की बात कर रहा हूँ, T20 और मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, नॉट टेस्ट क्रिकेट। अगर उसको इसमें बनाता, एक तो बाबर को मैं और थोड़ा सा रिलीफ ये देता ये कह के कि देखो बाबर, तुम हमारे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की तुम रीढ़ की हड्डी हो, तुम बैकबोन हो, मैं तुम्हारे पर कोई प्रेशर नहीं चाहता हूँ। ये कि तुम जाके रन्स करो अपने खेल को और इन्जॉय। जो बड़ी मैं एक बात ज़रूर यहाँ कहता जाऊँ, अली के लोग कहते हैं बस हम इन्जॉय करेंगे, हम इसको इंजॉय करेंगे जीत के, ऐसे नहीं इंजॉय करेंगे कि हम क्रिकेट इंजॉयमेंट नहीं है, या फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं या फिर आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो आप क्रिकेट को नो डाउट आप जाते हैं अपनी जान मारते हैं, हाँ इंजॉय करेंगे जीतने के बाद, हारने के बाद कोई इंजॉय नहीं करता। तो ये कुछ लड़कों को समझाना चाहिए, वो कहते हैं हाँ जी हम अपनी क्रिकेट को इंजॉय करेंगे। यानी आपके ख्याल में न्यूजीलैंड की सीरीज में हमें रिजवान को ट्राई करना चाहिए क्या कैप्टन? बिलीव मी और नॉट, मैं देखिए अपने अपना सबका होता है, हो सकता है कोई मुझसे डिसएग्री करे, टोटली बिल्कुल मुझसे डिसएग्री करे, लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि मैं रिजवान को इसलिए ही चैलेंज देता कि रिजवान बड़ा गट्सी प्लेयर है। और अच्छा रिजवान, उसकी जो आपने बाबर के साथ बात की, आप यकीन कीजिए बाबर के साथ जब वो ओपन करता है, आपने कितना देखा होगा अली कि बाबर ने अगर एक ओवर खेल दिया सिंगल विंगल करके उसमें 4 नहीं मारा, दूसरी तरफ से रिजवान आके उसके पास एक स्लॉग शॉट है जिसको बड़ी महारत के साथ खेलता है, ये नहीं कि स्लॉग करता है बीच में से उठा के यहाँ 4 मार देगा। तो जो बाबर जो एक ओवर थोड़ा स्टडी खेल गया है, और बाबर को मैं यहाँ फुल क्रेडिट देते हुए कहूँगा, वो खेलता है 20 ओवर की क्रिकेट, वो नहीं खेलता है 2 ओवर की या 4 ओवर पावर प्ले किया। हाँ, रिजवान उसके साथ बड़ा अच्छा उसके साथ कॉम्पिटेट करता है। लेकिन रिजवान एक ऐसा प्लेयर है, अगर जिसको मैं, अगर आप जैसे मैं कैप्टन का उसका कह रहा था, मैं उसको खिलाता फिर नंबर 4 या 5 पे, कि मेरे पास 4-5 पे एक मैच विनिंग बैट्समैन। सर यही तो स्टोरी है, दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। नहीं, दोस्ती रखें, जोड़ी तोड़नी पड़ेगी। दोस्ती की बात नहीं, मैं आई थिंक मैं थोड़ा सा शायद एग्री ना करूं, दोस्ती होती जरूर है आपस में। और रिजवान आई थिंक एक ऐसा प्लेयर है जो मैंने देखा है
जिसकी बॉडी लैंग्वेज में मुस्कुराहट है, जिसकी बॉडी में जीत है, वो टाइगरों की तरह खेल रहा होता है। तो अगर उसमें दोस्ती की आई थिंक नहीं है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। और बाबर के लिए जैसे मैंने कहा, और बाबर आज देखिए, आज उसने अगर आज बाबर के स्कोर इतना स्टडी स्कोर नहीं होता तो ये तो स्कोर 150 को सब कुछ पे भी नहीं पहुँच पाते। क्योंकि बाबर ने जिस तरह से स्टार्ट दिया, हारिस ने जिस तरह से स्टार्ट दिया, तो रन ज़्यादा होने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जिस तरह से शादाब ने भी कैप्टनसी की, उसको भी ज़रूर क्रेडिट जाता है। ये कैप्टनसी का जिक्र छेड़ा है, मोहसिन भाई ने ज़रा बात करेंगे, क्योंकि शादाब पाकिस्तान के नायब कप्तान है, तो शादाब की कैप्टनसी को मोहसिन भाई ने और एनुस ज़हरा ने किस तरह से एनालाइज किया। बॉलिंग जो उन्होंने फ्रीक्वेंट चेंजेस की, गो के विकेट मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हसन अली को रिप्लेस किया और फिर मुबस्सिर को लेकर आए। ये सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मजीद इस मैच को डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस मैच के वाले से कि जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। और मौसम ने कहा कि अगर उनके बस में होता या उनके इख्तियार में होता तो T20 और वनडे का कैप्टन वो फिर रिजवान को बना देते। मौसम भाई, शादाब जिसने आज तरह से कैप्टनसी की, उनको किस तरह आप रेट करेंगे, क्योंकि आपने खुद भी क़यादत की हुई है? देखिए, शादाब का जहाँ तक सवाल है, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है। मैंने जब आप में ऑलराउंडर्स के नाम लेता था उसमें शादाब का ज़रूर नाम लेता था। शादाब, नवाज़, ये दूसरे जो हमारे लड़के, ये 4-5 लड़के ऐसे ज़बरदस्त तैयार हो सकते थे ऑलराउंडर। लेकिन पता नहीं मैंने क्या बात कुछ नोट की, एंड आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड कि जीवन पाकिस्तान की तरफ से कभी वो बॉलिंग ही नहीं कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। तो कहाँ पे आ रहा है बैटिंग करने? एक पोटेंशियल है आपके पास प्लेयर का, तो उसको पूरी तरह यूटिलाइज करें, उसको ऊपर उठाएं। फिटनेस के भी शायद मसाइल थे शादाब के साथ, बैक इंजरी थी उनको। अगर फिटनेस के थे तो उस पर तो फिर ठीक है, वो जेन्युइन बात है। लेकिन वेरी फाइन क्रिकेटर। और जो मैं आपसे बात कर रहा था शुरू में कि इस्लामाबाद की जो मुझे चीज़ देख के अच्छी लगी, ज़ल्मी को हराना आसान काम नहीं है, बिकॉज उसका मोमेंटम भी बड़ा अच्छा चला है, वो क्रिकेट भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो। तो ये इनका कराची में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस्लामाबाद का पहला मैच है, करेक्ट? नहीं, पहले जीत 2 मैच खेली इस्लामाबाद। अच्छा, एक जीत एक हारिया। इस सिचुएशन में आके जिस तरह उन्होंने, जो मुझे देख के बात अच्छी लगी, ऑल टुगेदर गुड कैप्टनसी, बैटिंग प्लानिंग, bowling planning and fielding was almost up to the mark, not 100% but almost up to the mark। तो ये जब टीम में एक नज़र आता है ना, तो देख के खुशी होती है कि हमारी लड़के जो हैं, अब शादाब हमारा है, वो अच्छी कैप्टनसी करेगा, अच्छा खेलेगा, या कोई और लड़का अच्छा खेलेगा अपना। और मैं इस चीज़ में हमेशा नोट करता रहता हूँ कि हमारे लड़के जो यंग लड़के हैं वो कितना ऊपर आ रहे हैं। क्या PSL पाकिस्तान को प्लेयर्स देती है कि नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, एंड क्या ये जो एडवांटेज होता है कि आप किसी टीम से खेलते हुए जाते हैं, फिर जब उसके साथ मैच होता है तो आपको एक एक्स्ट्रा एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। रिजवान को हमने देखा कि कराची किंग्स के खिलाफ उसने 110 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। हसन पहले आपको पता है पेशावर ज़ल्मी से खेलते थे। आपको लगता है इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया हसन अली ने ज़ल्मी के खिलाफ, और फिर शादाब ने उस चीज़ को बड़ा अच्छा मैनेज किया है? लेकिन ये तो ऑफ कोर्स होगा जब आप एक ही साथ क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक में ये सारे एक साथ खेलते हैं। अब जैसे कि साइम अयूब कह रहे थे कि मोहम्मद हारिस के साथ हम लोग डोमेस्टिक में साथ खेलते रहे हैं, तो बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है मेरी। सो ये तो आपको ऑफ कोर्स एज होता है और ये एक दूसरे का फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक के प्लेयर्स को बास फ्रेंचाइजीज जो है ना वो सही से यूज़ नहीं कर रही हैं। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की अच्छी बात है। आपने हसन अली की बात की, रोमान रईस को बड़े अच्छे से इन्होंने वो किया है। जब उनको इंजरी हो गई थी उनको टाइम दिया और दोबारा से वो वापस आए हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी अच्छी बात है। अब मुबस्सिर को देख लें, वो नॉर्दर्न से कितना अच्छा खेलते हैं और डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, उनको मौका दिया। अच्छा यूटिलिटी प्लेयर है। अब आप देखिए कोयटा के साथ ये है कि उमर बिन यूसुफ को आपने बिठाया हुआ है, उमर अकमल को आपने पिक कर लिया, उसकी जगह सऊद शकील हो सकते, तो मुझे समझ नहीं आई सऊद शकील को किसी ने क्यों पिक नहीं किया है। इसी तरह हुरैरा हैं, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जहाँ पे जब आपकी फिर वही बात है, आपकी दोस्तियाँ आ जाएंगी, आपके रेफरेंस आ जाएंगे, आपकी अपनी पसंद नापसंद आ जाएगी ना, तो फिर आपकी टीम सफर करती है। इवन तैयब ताहिर को भी चांस नहीं मिला कराची किंग्स से, कासिम अकरम जो हैं वो इतने अच्छे हैं, कराची से नहीं उनको चांस मिला है, और हैदर अली को मुसलसल ट्राई किया जा रहा है। अब क्या इसमें, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती है, प्लैटिनियम कैटेगरी में है वो, प्लैटिनियम में है। कभी मेरी सलमान इकबाल साहब है मेरे ख्याल से इसके जो फ्रेंचाइज के ओनर है, उनसे मुलाकात हो तो मैं उनसे पूछूं कि जब वो पिक करते हैं तो वो ऐसी पिक्स क्यों करते हैं जो अच्छी नहीं होती है। उन्होंने तो जिम्मेदारी दी हुई है ना, वसीम अकरम है या उनकी मैनेजमेंट है, उनको जिम्मेदारी दी हुई है उनकी, वो तो पैसा लगा रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो अपने फ्रेंचाइज के ओनर्स होते हैं, इनकी भी थोड़ी बहुत अपनी इसके अंदर आती है। चले वसीम अकरम हो गए कि आखिर हार में ऐसा क्या मजा है कि हार के, अब वसीम अकरम को इतना गुस्सा आ रहा है, उन्होंने चेयर वगैरह मेरे ख्याल
से हिट पता नहीं किया है। हार में कुछ ऐसा मजा है या पता नहीं हार में पता कोई नहीं ऐसी कोई हार रजा में क्या फायदा है, मजा है या रजा है, ये नहीं पता मजा चल रहा है, ये पूछना पड़ेगा कराची मुझे में हार में कोई मजा है या हार में कोई रजा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे। ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की है यहाँ पे। अगर हार रजा से हो तो फिर मजा ही मजा। अच्छा मुझे लग रहा है यही चल रहा है। आप भी कोच रहे और आप बड़े कूल एंड काम कोच थे, बल्कि एक जमाने में आपके खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाई गई है कि मोहसिन भाई तो बस बैठते हैं, वो मतलब कुर्सी पे बैठ के शायद प्रैक्टिस करा देते हैं, कुछ चाय पी रहे होते हैं, उनको टीम की कोई परवाह नहीं होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ कोचेज हैं बड़े एग्रेशन, हम देख रहे हैं भी वसीम अकरम जब मौजूद होते हैं लाते भी मारते नजर आ रहे हैं, कुर्सियों फेंकते नजर आ रहे हैं, आज बाबर आजम ने बल्ला फेंक दिया। ये क्या चीज़ होती है, क्या 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 होता है ये, मतलब कोच के माइंड में क्या चल रहा होता है इस तरह? अरे वसीम तो बाहर है, कोच बन के बैठा हुआ है, लेकिन अगर बाबर आजम का मैं कोच होता हाँ। तो ज़िंदगी भर उसको कभी बल्ला नहीं मारने देता, ये मैं आपको बता दूँ। इसलिए मैं किसी प्लेयर को, चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो प्लेयर हो, बिकॉज जब आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं तो यू हैव टू बी एन एम्बेसडर ऑल्सो। और एम्बेसडर क्या है, एक अच्छा मैसेज देता है। इन्होंने एक दो बातें बड़ी अच्छी कही हैं। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट को मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज़, दो चीज़ों ने हमारी क्रिकेट को बहुत तबाह किया है। नेपोटिज्म, सिफारिशें, ठीक है, और पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स। मैं जब हेड कोच था, वो चीफ सेलेक्टर था, हेड कोच था, मैं नाम लूँ अपने 3-4 जो हमारे टॉप के टेस्ट प्लेयर्स हैं, मैं उनको खुद फ़ोन किया। मैंने, यकीन कीजिए, मैंने उनको खुद फ़ोन करके कहा कि आपको कोई अच्छा लड़का नज़र आए तो मुझे बताइए, अच्छा लड़का, सिफारशी नहीं। मैं जाके उसको देखूंगा अगर सही होता है। इसलिए शोएब अख्तर ने जब कम बैक कर रहा था तो एजाज भट्ट ने मुझसे कहा कि ये कम बैक करना चाहता है, बल्कि वो शोएब घर पे भी आया था मेरे बात करने के, जी मैं कम बैक करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारी फिटनेस तो मैं ट्रायल लूँगा। हाँ ठीक है। देखो एक प्लेयर अगर अली आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 8-10 साल बड़ी खूबसूरती से सर्व किया है, कि नाम के साथ सर्व किया है, तो ज़रूर एक सेकंड चांस देना चाहिए अगर आप या मैं फिट हैं तो। 1.5 घंटा इससे जून जुलाई में मैंने बॉलिंग करवाई थी नेट्स में लाहौर में, और ये पूरी तरह हो गया था। मैंने कहा देखो, तो मुझसे एजाज भट्ट भी देख रहे थे, चेयरमैन थे। मैं कहा मोहसिन तुमने तो इसका सब कुछ बाहर निकाला। मैंने कहा सर ये पाकिस्तान के लिए कम बैक कर रहा है, अपने घर की टीम के लिए नहीं। ये प्रूव करे अपने आप को कि हाँ मैं फिट हूँ, और उसने किया माशाल्लाह, फिर आके वो टीम में सेलेक्ट हुआ। तो ये जो सिफारशात हैं और ये जो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, मेरे भाई खुदा के वास्ते मैं उन सब से कहूँगा जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश मैंने की थी, सिफारशी कोई नहीं होगा, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होगा, मेरा हर बच्चा मेरा पसंदीदा होगा जो पाकिस्तान टीम में मेरिट पे होके आएगा। और ये मैंने बात की थी सरफराज के लिए। मैं बल्कि आपसे, इनके जो नदीम उमर साहब हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे प्यारे इंसान हैं, बड़ी क्रिकेट को कीनली वॉच करते हैं। हम शो कर रहे थे, सरफराज को तीनों जब फॉर्मेट का कैप्टन अनाउंस किया, मैंने कहा ये क्या कर दिया इन्होंने। अच्छा नदीम उमर हम साथ बैठे हुए थे, एंकर आई थिंक को वो था शायद, या था या कौन था। मैंने कहा क्या कर दिया इस बच्चे के साथ, ये इसकी क्रिकेट 2-2.5 साल में ख़त्म कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट की कैप्टन बना के। और देखिए कप्तान, अगर तीनों कप्तान का फील्ड में तो वो रिलैक्स हो नहीं सकता, रात को भी रिलैक्स नहीं होता है, पता है चल रहा होता है उसके दिमाग में। एक जगह याद है आपको, सरफराज रो पड़ा था कि ना मुझसे परफॉर्मेंस हो रहा है, ना मेरी टीम से परफॉर्मेंस हो रहा है, बिकॉज आपने इतना बर्डन डाल दिया वहाँ। अगर मैं होता तो मैं कहता सरफराज बेटा तुम बताओ, तुम T20 तो ठीक है, वनडे करोगे या टेस्ट मैच करोगे। वो कहता जी मुझे दोनों, तो मैं उसको 2 फॉर्मेट देता, बिकॉज कैप्टन को भी मेंटली रिलैक्स होना चाहिए, पूरी टीम को लड़ाना पड़ता है। अब वो इवेंचुअली हुआ क्या, एक दिन तो इंटरव्यू में रो पड़ा कि मैं ना मेरी परफॉर्मेंस हो रही, ना मेरी टीम की ख़राब हो रही। और फिर आपको बताएं बुरे वक्त में साथी बहुत कम होते हैं, बुरे वक्त में बहुत कम लोग होते हैं साथ में। तो ये चीज़ हमें सेंसिबली देखना चाहिए कि इस लड़के में, मैंने कहा जी इसमें 10-12 साल की क्रिकेट है, आप क्यों 2-2.5 साल में इसको हो रहा है। और उस पर नदीम उमर साहब मुझसे कहने लगे कि अपना बच्चा है। मैंने कहा अपना बच्चा है इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक हाँ ठीक है, और हमदर्दी हो गई भाई, मैं पाकिस्तान का सोच रहा हूँ कि 10-12 साल खेलता, और आप मुझे बताइए ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 साल के अंदर वो 3 उस फॉर्मेट से बाहर हो गए। 3 साल। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन मोहसिन ने एक बड़ी बात की कि मैं पूछता था लोगों से, अगर उस दौर में यूट्यूबर होते ना तो शायद आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती कि आप किसी यूट्यूबर से पूछ लेते, क्योंकि आपसे बड़े एक्सपर्ट तो आजकल के यूट्यूबर हैं, वो बता रहे होते हैं कि कौन से प्लेयर को टीम में होना चाहिए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मुझे कुछ यूट्यूबर दावा करते हैं कि डोमेस्टिक वाले लोग जो है वो हमसे पूछ के जो है वो टीम बना रहे हैं।
सर बाज लोग तो ये भी दावा करते हैं कि आप तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, वो तो सरहद पार की भी इस तरह की बातें करते हैं कि शायद वहाँ पर क्रिकेट है ना वो भी उन्हीं की मर्जी से चल रही है। एक चीज मैं कह दूं, नहीं यूट्यूबर तो आपको एनालिसिस देते हैं ना। नहीं सर, आजकल कोचिंग भी कर रहे हैं ना। कोचिंग तो कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूबर का मेरे उसके हाँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन, मैं ये उनसे कहता था टेस्ट प्लेयर से, जैसे अली को मैं जानता हूँ, अली बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर है, मैं कहूँगा अली देखो आपको कोई अच्छा लड़का नजर आए तो मुझे बता देना, और खास तौर पे गरीब लड़का। अच्छा यहाँ पे इन्होंने शोएब अख्तर की आपने बात की थी, शोएब अख्तर की, अभी शोएब अख्तर ने जो, अच्छा मैं आगे करता हूँ इस पे बात, क्योंकि शोएब अख्तर का बड़ा एक ऐसा मौजूद है जिसमें डिटेल के साथ बात करनी होगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके जरा शोएब अख्तर को डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा खबरों में इन्हें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में मैचेस को, लेकिन साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो साबिक खिलाड़ी हैं वो मुसलसल खबरों की जो है वो जद में हैं, और मुसलसल कोई ना कोई स्टेटमेंट साबिक खिलाड़ियों की जानिब से सामने आ रहा है। पाकिस्तान में अगर शोएब अख्तर बहुत ज़्यादा वोकल हुए हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया में हम देख रहे हैं आकाश चोपड़ा, वेंकटेश प्रसाद, हरभजन सिंह, और फिर अब कपिल देव भी जो है वो मैदान में आ चुके हैं। क्योंकि कपिल देव की अगर बात आती है तो फिर मोहसिन भाई ने नई गेंद से सामना भी किया हुआ कपिल देव का। जिस सीरीज में कपिल देव का डेब्यू हुआ था वहां पे मोहसिन भाई ने पाकिस्तान के लिए 2 सेंचुरियां भी की थी, तो मोहसिन भाई से बेहतर कोई इनके बारे में बता नहीं सकता। कपिल देव जो मुसलसल देखते हैं, कभी वो आईसीएल के हक में बात कर रहे होते हैं, कभी ये कह देते हैं कि जी वो वर्ल्ड कप इंडिया इसलिए हारता है क्योंकि क्रिकेट की फटीक बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ मैचेस कम करने चाहिए, आईपीएल में फटीक हो जाती है। तो मुसलसल जो अपने सिस्टम को तनकीद करते नजर आते हैं कपिल देव, क्या ये ऐसे ही थे या हालात ने इनको ऐसा कर दिया है? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं थे। इसकी टिफ शुरू हुई थी क्रिकेट बोर्ड से, याद है जब आईपीएल के साथ एक इन्होंने लीग शुरू की थी, आईसीएल, जिसमें उसको रेबल लीग कहा जाता था, वहाँ से उसका इमेज है। अदरवाइज कपिल बड़ा अच्छा सुलझा हुआ इंसान है, और हालांकि फास्ट बॉलर है। इंडिया को बहुत फर्स्ट टाइम एक मीडियम फास्ट, मैं मीडियम फास्ट कहूँगा, फास्ट भी नहीं कहूँगा, मीडियम फास्ट बॉलर मिला था जिसके ऊपर, लेकिन उसने आके जो इंटरनेशनल सीन पे परफॉर्मेंस दिया आउटस्टैंडिंग। लेकिन क्या है, क्रिटिसाइज करता है, क्रिकेट बोर्ड की गलतियाँ निकालता है, लेकिन अली ऑनेस्टली अभी तक जो मैंने उसको जितना देखा है, उसने कभी कोई नाजायज़ या गलत बात के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया कि ज़बरदस्ती क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई जायज़ ही नहीं बनता क्रिटिसाइज करना। जब वो देखता है कोई गड़बड़ हो रही है, इस वजह से आप देखिए क्रिकेट बोर्ड भी उसको इग्नोर करता है, इसलिए सच बोलता है, और सच बोलना काफ़ी कड़वा है आजकल के ज़माने। जी आजकल कड़वा है, लेकिन ये जिस तरह भी मौसम की बात कर रहे हैं कि फिर वहाँ तो सुनील गावस्कर भी हैं, वहाँ पे दिलीप वेंगसरकर भी, इनके दौर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो और भी ऐसे प्लेयर, करसन घावरी भी हैं जो मौसम के साथ खेले, उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज, मोहिंदर अमरनाथ है, जिम्मी अमरनाथ है, सुरिंदर अमरनाथ है, डेब्यू में शोएब पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आती है। बात जब भी आती है कपिल देव इतना कड़वा, इतना तीखा बोलते हैं, जो फास्ट बॉलर थे। गिफ्ट हैम्पर्स जो होते हैं ना, वो हर जगह स्पेसिफिक ही होते हैं, हर तो गिफ्ट हैम्पर नहीं है हर इंसान, तो ये गिफ्ट हैम्पर होते हैं कुछ लोग, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, क्रिकेट बोर्ड में हैं, हॉकी में होते हैं इस तरह के लोग। अच्छा मजे की बात ये है कि 2-3 दिन पहले ये जो सुनील गावस्कर है, नहीं इनका एक आर्टिकल आया था कि जिसमें इन्होंने लिखा था और कहा था कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स हैं ना, उनको कंट्रोल रखना चाहिए, कोई भी बयान देते हुए सोचना चाहिए। और मैं उस वक्त सोच रही थी कि इन्होंने यहाँ पे इंडिया का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी एक जैसे ही हैं, मतलब 22 प्लेयर्स हैं वहाँ पे। और कुछ दिनों बाद आप देख लें रोहित शर्मा को उन्होंने कह दिया, और उन्होंने ये कहा है कि जो रोहित शर्मा है उनकी जो फिटनेस है एक कैप्टन के लिए और खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ शेमफुल टू बी अ क्रिकेटर कि अगर उसके पास फिटनेस नहीं है तो। सो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हार्श एक बयान है उनका, और रोहित फिर विराट कोहली से कंपेयर भी किया है उन्होंने। सो बहरहाल आपने एक बात छेड़ दी कि मेरा कप ऑफ टी नहीं है बहरहाल जो अभी इन्होंने बात कह दी, लेकिन एज ए पाकिस्तानी इस मौके का मैं फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि सुनील गावस्कर साहब पाकिस्तान के प्लेयर को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसी तरह जावेद अख्तर साहब को यहाँ की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वहाँ की चीज़ें जावेद अख्तर साहब को भी नज़र नहीं आ रही होती कि वहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे भी जो है वो अभिजीत भी यहाँ पर आया था, उसके भी कॉन्सर्ट हुए थे, इसके अलावा और भी लोगों के यहाँ पे कॉन्सर्ट हो चुके हैं, लेकिन जब यहाँ पर आके गुफ्तगू करते हैं तो फिर वहाँ की चीज़ें लोग भूल जाते हैं। यही एन भी बात करें, क्रिकेट में भी ऐसा ही हुआ जाते हैं ना, फिर उनके कदमों में भी बाज़ लोग बैठे हुए होते हैं, ऐसे वो लगता है सो जाएंगे। प्रोग्राम में बहस लंबी हो जाएगी, हमारे मौजूद नहीं लगा, आपने कहा तो मैंने एज ए पाकिस्तानी मैंने बात किसने की थी, डिस्कशन जावेद अख्तर साहब भी आए थे, उनको सारी बुराइयां यहाँ नजर आ रही हैं। सुनील गावस्कर मुस्लिम भाई अभी जिस तरह भी गावस्कर की उन्होंने बात की, कपिल देव हमेशा से अभी उन्होंने रोहित शर्मा पे उन्होंने तनकीद की कि उन्होंने कहा कि ये फिट नजर नहीं आते हैं, कैप्टन मटेरियल नजर नहीं आते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए रोहित शर्मा को कपिल देव की आंखों को भा जाए? देखिए अगर उसने ये बात कही है
बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने अभी कुछ मैं देख रहा था जिस पे मैं यकीन नहीं किया कि वो ऑथेंटिक पता नहीं खबर थी कि नहीं, कि कुछ ड्रग्स लेके फिटनेस भी शो करते हैं अपनी इंडियन इंजेक्शन लगाते हैं। चेतन शर्मा ने कहा था, जो इनका चेतन शर्मा जो सिलेक्टर है रिजाइन कर दिया उन्होंने। हाँ, चेतन भी उसको वो भी था, उसके साथ भी वो भी हमारे खिलाफ खेला है काफ़ी। छक्का लगाया, सेकंड टॉप स्कोरर आप ही थे ऑस्ट्रेलिया कप। हाँ, वो तो एक मैच था, लेकिन उसके अलावा कपिल के बाद वो सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर इनका मिला था, लेकिन उसका टेन्योर इतना लंबा नहीं था। तो देखिए, वहाँ मैंने एक बात नोट की है, सुनील गावस्कर जब कोई बात कहेगा तो वो क्रिटिसाइज करेगा नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग, वो कोई गलत चीज़ होते हुए देखेगा। कपिल अगर करेगा तो ये करेगा। अब जैसे उसने ये बड़ी बात है, ये जो चेतन शर्मा ने जो उठाई है कि जी मैं इनका टेस्ट लूंगा, ये लोग फिटनेस देते हैं अपनी इंजेक्शन लगवा के। तो सर सारी लेकिन आप देखिए सबने कैसे इग्नोर किया इंडिया में कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हुआ, लेकिन नहीं, अंदर इग्नोर किया है ऑन पेपर, अंदर से बहुत इसके ऊपर छानबीन होगी। लेकिन सर अगर यही पाकिस्तान में हो जाता, आपके ख्याल में कोई हमारा यहाँ से उठ के बयान के दे देता, तो आपके ख्याल में क्या अभी इस वक्त इंडिया के मीडिया में, यहाँ पे बाहर क्या हो रहा होता इस वक्त? देखिए, मीडिया के लिए आपको मैं एक बात बताऊं, मीडिया का जो आज तक माफी के साथ मीडिया के साथ, लेकिन है कुछ ऐसे, फॉर देम अ बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज। गुड न्यूज़ को कभी वो हाईलाइट नहीं करेंगे, बैड न्यूज़ को वो हाईलाइट करेंगे। पता लगा मैंने अली ने सिर्फ ये कह दिया ये बेकार है, वो बेकार को पता नहीं फैला, नेगेटिविटी व्यक्ति है ना असल में, होता ही है नहीं। अच्छा मोहसिन भाई वापस आता हूं मैं कि आप चेतन शर्मा की अभी आपने बात की, अभी वापस हम जरा कपिल देव की तरफ आ जाते हैं। रोहित शर्मा उनका एक ब्रांड है, विराट कोहली उनका एक ब्रांड है। क्या लगता है दानिस्ता तौर पर एक पार्टी उसको सपोर्ट कर रही होती, एक पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है, बिला वजह की रिफ्ट नहीं डाली जा रही? अब देखिए, जब सुनील गावस्कर कप्तान था ना, तो बहुत ज़बरदस्त एक वहाँ पे बहुत बैड वाइब्स निकली हुई थी कि सुनील जो है महाराष्ट्र के लोगों को ऊपर उठाता है, पंजाब को इग्नोर करता है। ये कपिल वारा का ज़माना उस टाइम बता रहा हूँ वहाँ से, लेकिन होता है, लाइकिंग होती है। मैं अब सुनील को मैंने तो नहीं देखा कि कभी उसने कोई गलत लड़का सेलेक्ट किया हो जब वो कैप्टन था, बिकॉज सुनील गावस्कर के उनके लिए एक बहुत, बल्कि क्या दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एंड क्रिकेटर वो रहा है। तो इन लोगों जब कोई बात ऊँच नीच चलती रहती है, अब कौन चीज़ किस तरह किसको प्रेजेंट की जाती है। अली वही मैं कह रहा हूँ, एक बात थोड़ी सी अगर किसी ने हार्श कही, उसको इतना ब्लो अप कर दिया। ये चीज़, और आजकल जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का तो सोशल मीडिया क्या अट्रैक्ट करता है? बैड न्यूज़ अट्रैक्ट करता है, बैड न्यूज़ अट्रैक्ट करता है। और इस तरह भी बात की उन्होंने, जब सुनील पाजी जब खेला करते थे तो जो उनके साथी ओपनर थे चेतन चौहान, वो कोई मुंबई के ओपनर या महाराष्ट्र के ओपनर नहीं थे, वो नई दिल्ली के ओपनर थे। उसके बाद अंशुमन गायकवाड़ आए, वो भी कोई मुंबई से नहीं खेला करते थे। उसके अलावा और बहुत सारे ओपनर आए, अरुण लाल आए, वो भी दिल्ली के थे। तो ऐसा नहीं है कि वो जब सुनील गावस्कर खेलते थे वो खाली मुंबई के प्लेयर को ही वो जो है वो सपोर्ट किया करते थे। लेकिन ये हमेशा से सिलसिला ऐसे ही है और ऐसे ही चलता भी रहेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने दोनों मौजूद क्रिकेटर एनालिस्ट के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि पाकिस्तान सुपर लीग में आज जो मैच खेला गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की। लेकिन अब थोड़ा सा क्रिकेट की जो मैच इसके डिस्कशन को थोड़ा सा लेके चलते हैं ज़रा ऑफ द फील्ड क्रिकेट की सरगर्मियों की जानिब, जहाँ पे हमने आज देखा कि कपिल देव का भी एक स्टेटमेंट सामने आया। उसके बाद फिर शोएब अख्तर भी मुसलसल जो है वो खबरों में नज़र आ रहे हैं। पहले उन्होंने बाबर आजम को कहा कि ये इंग्लिश नहीं बोल सकता और ये ब्रांड नहीं बन सकता, और अब हम देख रहे हैं कि प्लेयर जानबूझ के गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, शायद अपने आप को ब्रांड साबित करने के लिए, क्योंकि जो ग्रामर है अगर आपकी वही सही नहीं होगी तो फिर आप जितना मर्जी आप कंधे उचका लें, जितना मर्जी आप अपना एक्सेंट बना लें, वो फिर बनता नहीं है। आपको लगता है कि प्लेयर पे एडिट प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई इंग्लिश बोलोगे तो ब्रांड बनोगे? शोएब अख्तर की बातों का क्या प्रेशर वो लेना, वो आपका तो स्टार है वो इस तरह, लेकिन स्टार देके बातें तो क्या कर रहे हैं ना वो, इस तरह की आप एक इनसेंसिबल स्टेटमेंट्स दोगे। पहले उन्होंने बाबर को लेके इस तरह की बातें की, आप उनको बाबर को कंपेयर किससे कर रहे हो? यानी जो बंदा इतना बड़ा एक हमारा सुपरस्टार है, क्रिकेट खेल रहा है, उनसे जो कि पैसे ही अब होस्टिंग करके या कमर्शियल करके बना रहे हैं, मतलब एक बिल्कुल एक क्या कहेंगे ना, एक गलत कंपैरिजन किया। फिर शाहीन के लिए मैं इंजेक्शन लगवा लेता, उनकी जगह होता तो भाई 99 के वर्ल्ड कप में कर लेते, 2003 के वर्ल्ड कप में आप कुछ कर लेते। और इसके बाद अभी जो उन्होंने कल कामरान अकमल को कहा है, तो चेयरमैन बनाया नहीं, ऑनेस्ट आदमी को उनको बना देते चेयरमैन। मोहसिन भाई आपको तो बनाया नहीं चेयरमैन, शोएब अख्तर चेयरमैन बनने के ख्वाब देख रहा है। आपको लगता है आपकी कोच, आपकी उसमें भी खेलें, सिलेक्शन कमेटी के अंदर में भी खेलें, आपकी कोचिंग में भी खेलें, आपको लगता है कि चेयरमैन मटेरियल है शोएब अख्तर? आप लतीफ़ा सुना रहे हैं मुझे वो सुना रहे हैं, मैं तो आपको पहुंचा रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए चेयरमैन की वो एक बात मैंने कही ना
ये नेपोटिज्म ने और ये पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स ने हमारी क्रिकेट को बहुत तबाह किया है। मैं और एक बात यहाँ कहता जाऊँगा, मैंने जितनी यहाँ पे देखी नेपोटिज्म अपने यहाँ, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए। अब मैंने उसको हटाने की कोशिश की तो लोग खिलाफ हो गए, लेकिन बहरहाल मैंने तो भैया ईमानदारी से खेला हूँ, इमरान भी ईमानदारी से खेला है। उससे वो भी जब आया था, आप देखें कि हर चीज़ मेरिट के ऊपर सेलेक्ट होगी, कोई प्लेयर के ऊपर उसका वो दाग नहीं है। अब आप ये करें कि भाई आप अपनी पर्सनल लाइफ से, हाँ ये फ्रेंचाइज है, जैसे मैंने कल पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी, इसमें कभी कभार आप ये कर लेते हैं कि फ्रेंचाइज के भाई अपनी मर्जी है, मेरा चाहिए ही खिला रहा है, बट व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर पाकिस्तान, फॉर द कंट्री, फिर आपको बिल्कुल सिफारिशों में और ये पर्सनल लाइक्स कि भाई ये मेरा पसंदीदा है तो ले लूँ, वहाँ आप मेरिट को किल ना करें, जिसकी वजह से ऑल टुगेदर अली हमारी क्रिकेट ने बहुत सफ़र किया है। पाकिस्तान की हर जीत में बहुत फ़र्क पड़ा है, डिसिप्लिन में बहुत फ़र्क पड़ा है। और आप वही बात होती है कि जब आप नॉन मेरिट को ले लें और मेरिट वाला बाहर चला जाए ना, बहुत से लोग तो दिल छोड़ के क्रिकेट छोड़ के चले गए कि हम कितनी मेहनत करें। वो हर प्लेयर जो था वो मोहसिन खान की तरह मजदूर नहीं था कि मैं कहता था देखता हूँ मुझे कब तक नहीं खिलाएंगे, देखता हूँ मुझे ये कब तक नहीं खिलाएंगे, बिकॉज इवन मीडिया अपना कहना शुरू हो गया था कि 2-2.5 साल पहले इसको पाकिस्तान के लिए खेल जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मैं ऑल टुगेदर ये कहूँगा, इस तरह की जो सीनियर प्लेयर हैं उनको बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने कहा ना बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट, क्योंकि अब जब आप कैरियर इतना दायरे में कि मुझे चीज़ें याद आती रहती हैं आपकी गुफ्तगू के दौरान, कि जब शोएब अख्तर ने ये बात कही कि मैं शाहीन की जगह होता मैं इंजेक्शन लगवा लेता, 12 गेंदें ज़रूर करता, एलन विल्कन्स भी बहस में आ गए, शाहिद आफरीदी भी बहस में कूद पड़े, और भी लोग इसमें आ गए। आप उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट थे जब 2011 का वर्ल्ड कप खेला गया। शोएब अख्तर उस वक्त क्या आपको लगता है प्रॉपर फिट थे? क्योंकि फिर वहाब रियाज को क्यों खिलाया था वकार यूनुस ने शोएब अख्तर की जगह, जबकि उनके कैरियर बिल्कुल एंड पे था? हाँ नहीं, शोएब अख्तर तो उस वक्त टीम से बाहर हो गया था, नहीं कम बैक करना चाह रहा था, तो मुझसे मिला था, मैं उस वक्त वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी था, तो मुझसे कहने लगा मैं कम बैक करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम हो माशाल्लाह, तुमने वर्ल्ड के दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर, लेकिन तुम्हारी फिटनेस प्रॉब्लम है, तुम आके अपनी फिटनेस प्रूव करो। फिर मैंने चेयरमैन से बात की, और बल्कि चेयरमैन, आपको पता है जब एक चेयरमैन अगर सुलझा हुआ क्रिकेटर हो, क्रिकेटर नहीं कह रहा हूँ, सुलझा हुआ क्रिकेटर, मैं मिसाल दूंगा जैसे माजिद खान, तो जब अब्दुल हफीज़ कारदार, तो ये लोग क्रिकेट को भी समझते हैं, एजाज भट्ट भी उनको समझ है क्रिकेट की। मैंने कहा आप बैठ के देखेंगे जब मैं इसका ट्रायल लूँगा, जून जुलाई में लाहौर में ऐसे गर्मी होती है जैसे आप तंदूर में बैठे हुए हैं, वहाँ इससे मैंने 1.5 घंटा बॉलिंग करवाई ऑन अ स्ट्रेच। हर 15-20 मिनट के बाद एक 2-3 मिनट का गैप देता है, जाके एक गिलास पानी पी लो, आ जाओ, 2-3 सांस लेके ये करता रहा। इसने दिया टेस्ट, तो चेयरमैन मुझसे कहने लगे मोहसिन तुमने तो इसको तो बहुत ले गए टेस्ट के ऊपर। मैंने कहा सर पाकिस्तान के लिए आ रहा है वो, अपने घर की टीम के लिए नहीं आ रहा, प्रूफ करे। फिर उसके बाद उसको सेलेक्ट किया। लेकिन एक और बहुत बड़ी आपने जो पॉइंट की, बहुत अहम बात की आपने ली, टीम हम क्या बना के भेजते थे। मेरा एतराज़ एजाज भट्ट के साथ ही होता था, और कोच टीम वो नहीं खिला रहा है जो हम बना के भेजते। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेलेक्टर, कोच और कैप्टन तीनों एक साथ जाएं विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जब बाहर टीम लेके आएँ तो सब तीनों एक पेज पे हों। बिल्कुल। और वो जब हम करते थे उसके बाद मैं कहता जिस लड़के को हम सेलेक्ट करके ले जा रहे हैं, 2-3 दफ़ा, आई एम सॉरी टू से मैं उसका नाम लूँगा, वक़ार का, कि उसने इतनी ज़्यादती की 2-3 लड़कों के साथ कि पूरे टूर पर उनको बैठा के ले आया, खिलाया नहीं। कौन से प्लेयर्स उनका नाम बताएं? देखिए मैं बताता हूँ, तनवीर अहमद है अपने कराची का। मैं जब देख रहा था एनालिसिस, इंग्लैंड में जो बिठाया था उनको, हाँ नहीं इंग्लैंड का, तो मैंने देखा कि हर सीजन में 90 प्लस आउट कर रहा है वो डोमेस्टिक। मैं इसको लेके आया टीम में, वो टूर था इंग्लैंड का भी था, पूरे इंग्लैंड के टूर पे उसको बैठाया हुआ। जबकि तनवीर जो है मीडियम फास्ट बॉलर है, स्विंग बॉलर है, और ऑफ द विकेट भी मूव करता है। पूरे इंग्लैंड टूर पे बैठा दिया, पूरे न्यूजीलैंड पे टूर पे बैठा दिया। फिर यूएई में आए, यूएई के खिलाफ कोई सीरीज थी किसी की, अबू धाबी के खिलाफ, हाँ अबू धाबी की विकेट जो डेड विकेट होती है, वहाँ उसको खिलाया, वहाँ भी उसने 6 या 7 आउट कर दिए। तो मैं एजाज भट्ट को यही चेयरमैन को कह रहा था कि क्या मजाक बनाया हुआ है इसने प्लेयर्स के साथ यूटिलाइज। अब वही पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जब चलिए बखार मैं किसी को भी कहूँ, अगर मैं कोच हूँ और अली से बेहतर कोई प्लेयर है और मैं अली को खिलाए जा रहा हूँ दोस्ती में, ज्यादती करूँगा। भाई अब आपने छेड़ दिया मौजू, तो ज़रा मुझे याद आ गया, मेरे ही शो में रमीज़ राजा जूनियर अब अमेरिका शिफ्ट हो गए, हालात से तंग आ गए। उन्होंने ये कहा था कि मुझे वकार यूनुस ने ये कहा कि ये कराची नहीं है, तो मैं अगर पंजाबी आती है जब भी तुम टीम में जो है वो सर्वाइव कर जाओगे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये वकार यूनुस के अल्फाज हैं जो रमीज़ राजा जूनियर ने ऑन एयर मेरे ही शो में कहते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी शो में सुनवा भी देंगे आपको जो उन्होंने कहा था, अपनी आर्काइव से निकाल के इस क्लिप को। जी हाँ,
एग्जैक्टली रमीज राजा जूनियर ने ऑन एयर का, मैं आपको इसी शो में सुनवा दूंगा। जूनियर के लिए कहता जाऊं, बड़ा अच्छा प्लेयर और बड़ा नहीं तो अच्छा आपको लड़का। लगता है कि जो आप तनवीर की बात कर रहे हैं वो सेम रमीज राजा जूनियर ने भी ये बात कही कि अगर तुम जो है वो आती है इस तरह ये जबान आती है, यही बात तनवीर ने भी कही थी एक शो में बैठ के रमीज भाई के लिए कि अगर तू भाई ये बोलता है तो भाई लाहौर शिफ्ट हो जाओ। तो क्या आपको फील, एक सेकंड आपको चीज फील हुई? अगर ये बात की है तो बहुत ही घटिया बात की है, इसलिए चाहे वो पंजाब हो चाहे वो सब हमारे सब हमारा है, हमारा बच्चा जो है हमारे हर जगह का वो एक फील होना चाहिए, कोई ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए इस तरह से। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ें हैं ना, ये बैड फीलिंग्स क्रिएट करती हैं। मैं इसलिए आप टॉप लेवल पे रहे हैं, हर दौर में आपने टॉप पे ही देखा है, क्या आपने ये चीजें फील की हैं कि वकार के साथ ये प्रॉब्लम थे? मुझे देखिए, मैं इतना कहूँगा कि मुझे जो मैंने चेयरमैन से कहा था कि जो जिस प्लानिंग से हम टीम सेलेक्ट करते हैं कि इस लड़के को यहाँ खिलाना है, इसको, वो नहीं हो रहा। और ये टीम मैंने जब उन्होंने मुझे कोच क्यों बनाया, मैंने कहा देखिए जब वो बुरी तरह हार रहे थे, डिसिप्लिन ख़त्म हो गया था, यानी रिपोर्ट से मिलती थी कि लड़के एक दूसरे की तरफ ड्रेसिंग रूम में पीट करके बैठते हैं, इतनी ज़्यादा कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है। तो मुझसे कहने लगे मोहसिन ये क्या हो रहा है, मैंने कहा ये इस वजह से हो रहा है कि जब उसको ये गाइडेंस नहीं मिल रही कि हमने एक साथ मिलकर खेलना है। ऐसे हम पाकिस्तान आएंगे तो कोई सिंध का है तो कोई पंजाब का, जब उधर जाएंगे तो पाकिस्तान है, ठीक है। और जब उन्होंने गुलदस्ता बन के जाएंगे ना, हर इलाके का और हुआ अली, जब मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, जो करके दिखाया वो बोल रहा हूँ, जब उन्होंने मुझे कोच बनाया वो कहने लगे मोहसिन वही लड़के वही टीम, तुमने तो 4 दिन में टीम की शक्ल बदल दी। और रिजल्ट बता रहे हैं। हाँ, रिजल्ट आपको ऐड करना चाह रही थी, मैं मैच पे आऊंगा। नहीं, मैं बस सिर्फ इनसे ये पूछना चाह रही थी कि जब ये वकार यूनुस का इस तरह से बता रहे हैं तो उनको 4 दफा चांसेस मिले हैं, तो दोबारा क्यों चांसेस मिलते गए उन्हें? जब आप ये बता रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है तो 4 दफा 2019 में अभी जो मुझे इतना दुख होता है एक बात देख के, और इसमें क्रिकेट बोर्ड की गलती है। इसको वकार को और मिसबा को जो इन्होंने कोच बनाया था 3 साल के लिए, 3 साल के लिए वो यही कहते रह गए कि हम टीम बना रहे हैं, हम टीम बना रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, और जो वर्ल्ड कप से 20-25 दिन पहले रिजाइन कर दिया सोच यहाँ पे, मतलब मैं कह रहा था कि ये क्या इनकी वही अकाउंटेबिलिटी पे जो मैं जोर देता हूँ, क्यों देता हूँ। अच्छा मौसम, कल मैं आपको क्लिप इंशाल्लाह हमारी प्रोडक्शन टीम निकाल के सुनाएगी, और फिर मौसम पे जरा इस पे और एन भी कल हमारे साथ होंगी, जरा इनपुट भी लेंगे कि जो रमीज राजा जूनियर ने कहा था। एन कल मैच है इस्लामाबाद और कोयटा का, क्या लग रहा है कोयटा को देखते हुए? कोयटा को मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि कोयटा की जो टीम है वो वही बात है कि जो सरफराज है, मुझे ऐसे वो लग रहा है प्रेशर में आ गए हैं। टीम कौन सी फेवरेट? ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड। मौसम भाई आपके? देखिए, और जब तो क्रिकेट जो देखने में मिल रही है, इस्लामाबाद बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही है, लेकिन मैं जो ऑन द डे बात करता हूँ, उस दिन 20 ओवर की कितनी छोटी क्रिकेट है और इतनी तगड़ी क्रिकेट है कि जो उसमें अच्छा, आज जैसे जितने कमाल की क्रिकेट इस्लामाबाद खेली है, तो इस हिसाब से अगर वो कर लगता है, लेकिन ऑन द डे बड़ा डिपेंड करता है कौन बेहतर खेले। थैंक यू सो मच मौसम भाई, आप हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच एनुस ज़हरा। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। कल मोहसिन हसन खान साहब और एनुस ज़हरा में कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।